जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं आपकी गीतू जैन आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ दिव्य आभा से सत्संग लेकर नरेश खंडेलवाल अंकल का, जो गुड़गांव से हैं। यमदूतों से मुक्ति। आइए सुनते हैं अंकल जी क्या लिखते हैं। श्री नरेश खंडेलवाल अंकल जी की पत्नी, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष से थोड़ी सी ज्यादा होगी, को तेज बुखार हो गया। पता चला कि उन्हें डेंगू हो गया है। उनके गुर्दे भी प्रभावित हो गए थे। गुड़गांव के डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी प्लेटलेट केवल 10,000 तक रह गए थे। यह बहुत खतरनाक स्थिति होती है संगत जी। मंगलवार को एक रक्त वाहिनी यानी नस फट गई और बहुत ज्यादा खून बहने लगा, जिसे रोकना मुश्किल हो गया। डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी, क्योंकि वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्हें नोएडा के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। नरेश के भाई गुरुजी के भक्त थे। जब उन्होंने यह सारी स्थिति देखी तो वे बहुत घबरा गए। उन्होंने गुरुजी के एक अन्य भक्त को फोन किया और पूछा, क्या गुरुजी के मंगलवार को दर्शन करके उनकी पत्नी की स्थिति के बारे में बता सकते हैं। उन्हें उत्तर मिला कि गुरुजी तो खुद ईश्वर हैं। जो कोई भी उनकी शरण में आता है, गुरुजी उसे संकट में नहीं छोड़ते और उसे किसी प्रकार की हानि नहीं होने देते। उधर अस्पताल में डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। बृहस्पतिवार को नरेश गुरुजी के पास गए। जैसे वह गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहे थे, वे अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने गुरुजी को बता दिया कि उनकी पत्नी को डेंगू से पीड़ित है। गुरुजी का उत्तर स्वयं में संतावना देने वाला था। डेंगू? डेंगू की होंदा है? चल जा, कुछ नहीं होना उसनो। नरेश अंकल जैसे ही अस्पताल वापस पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी की प्लेटलेट हर टेस्ट के साथ तेजी से बढ़ रही है। 12,000 से 30,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख और फिर 1.5 लाख तक। यह सब गुरुजी की कृपा से हुआ और शरीर ने इलाज की प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। उसी रात उनकी पत्नी अचानक चीखती हुई उठी। आसपास के सभी लोगों ने पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने बताया कि उन्होंने सपने में देखा 3 काले यमदूत उन्हें पकड़कर ले जा रहे थे। वह बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आसपास के लोग उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। फिर मैंने गुरुजी को पुकारा। तुरंत गुरुजी आ गए और यमदूत भाग गए। वह बच गई। उन्होंने यह सपना 2 बार देखा और उसे पूरा विश्वास हो गया कि गुरुजी ने ही उनकी जान बचाई है। 1 सप्ताह में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। फिर कुछ समय उन्हें डायलिसिस पर रखना पड़ा, पर अब वह भी पूरी तरह सामान्य जीवन जी रही हैं। माँ, पत्नी और बेटी की जिम्मेदारियां निभा रही हैं। सत्संग के अंत में अंकल लिखते हैं, गुरुजी ने सचमुच यमदूतों को वापस भेज दिया था। क्या कोई यह और ऐसा कर सकता है? गुरुजी ऐसे ही हैं। गुरुजी जब अपनी शरण में लेते हैं तो बस पूछिए मत, गुरुजी की ही लीला है। संगत जी, हमें इस सत्संग को सुनकर क्या शिक्षा मिलती है कि जब हम गुरुजी पर सच्चा विश्वास करते हैं तो चमत्कार भी संभव हो जाते हैं। जैसे नरेश अंकल की पत्नी की हालत बहुत गंभीर थी और डॉक्टर ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन गुरुजी पर पूरा भरोसा उन्हें मौत के मुंह से वापस ले आया। ईश्वर अदृश्य रूप से रक्षा करते रहते हैं। सपने में यमदूतों का आना और गुरुजी का प्रकट होना, उन्हें भगाना, यह दिखाता है कि दिव्य शक्ति हर खतरे से हमारी ढाल बन जाती है। विज्ञान की सीमा जहाँ खत्म होती है, वहाँ कृपा काम करती है। ये बात इस सत्संग में साबित होती है। प्लेटलेट का लगातार बढ़ना और हालात का अचानक सुधरना किसी चमत्कार से कम नहीं। यह दर्शाता है कि ऊपर वाले की शक्ति हर इलाज से बड़ी है। संकट में सबसे बड़ा सहारा आस्था होती है संगत जी। जब सब तरफ से रास्ते बंद हो जाएं, तब विश्वास ही मन को ताकत देता है और जीवन में नया मोड़ लाता है। अच्छे कर्म और भक्ति परिवार को भी सुरक्षा देते हैं। नरेश स्वयं भक्त थे और उनकी पत्नी को भी उनकी कृपा ने बचाया। इसका अर्थ है कि भक्ति का प्रभाव केवल व्यक्ति पर नहीं, पूरे परिवार पर पड़ता है। गुरु की शरण सुरक्षित करती है। गुरुजी ने कहा था, मेरी शरण में आए हुए को कष्ट नहीं होने दूंगा। कहानी इस बात को पूरी तरह से सत्य साबित करती है। जीवन अनमोल है, इसे कृपा और कृतज्ञता से जीना चाहिए।
आंटी फिर से अपनी माँ, पत्नी और बेटी की भूमिका निभा रही थी। यह कृतज्ञता का संदेश है कि हमें जीवन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। संगत जी, मुझसे कुछ बोलने में भूल-चूक हुई हो तो क्षमा करना। मैं जितना सत्संग को पढ़कर, सुनाकर आपको समझ पाई वो मैंने आपको बताया कि हमें सत्संग सुनकर क्या समझ में आता है। जय गुरु जी संगत जी, इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए और दिव्य आभा के सत्संग सुनते रहिए। जय गुरु जी। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक का बटन आइकॉन दबा दीजिएगा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।